Hare Krishna, good evening everyone. Hare Krishna Prabhuji, good evening. Hare Krishna. Very happy to be back with all of you for this evening Bhagavad Gita session. तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक जो है बहुत 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 ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। काफ़ी सारे भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ रहता है, इतना महत्वपूर्ण है ये। तो सभी से विनती है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और साथ में जितना हो सके इंटरैक्ट कीजिए। न तो एवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। Translation: Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू निशा माता जी। तो देखिए, जो अर्जुन है उनको युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले काफी शोक हो गया था और काफी उनको कंफ्यूजन कंफ्यूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? असमंजस बोल सकते हैं, राइट? या संभ्रम। हाँ, संभ्रम। संभ्रम। हाँ, संभ्रम भी बोल सकते हैं, असमंजस बोल सकते हैं। कंफ्यूजन हो गया उनको बहुत ज्यादा कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। और उनको दुख हो रहा था कि युद्ध में मुझे अपने जो परिवार वाले हैं उनके अगेंस्ट युद्ध करना होगा, उनकी मृत्यु होगी। तो इस बात का उनको शौक हो रहा था। और जो कृष्ण है वो उनको यहाँ से आत्मा जो है, आत्मज्ञान आत्मज्ञान देना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन का सबसे पहला जो नॉलेज दे रहे हैं, सबसे पहला ज्ञान जो दे रहे हैं वो ये है कि हमारा कभी नाश नहीं होता। हम हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं और हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो नाश किसका होता है? नाश होता है शरीर का। लेकिन क्या हम शरीर हैं? नहीं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर को चलाने वाली जो चेतना है वो है हम। सो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का स्रोत जो है आत्मा, वी आर द सोल, द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि इस शरीर को चलाती है। जिस प्रकार से गाड़ी जो है, गाड़ी के अंदर बैठ के ड्राइवर उस गाड़ी को चलाता है, लेकिन बाहर से ड्राइवर दिखता है क्या? दूर से अगर देखा तो ड्राइवर दिखता है क्या? नहीं, दूर से देखा तो गाड़ी दिखती है और गाड़ी खुद से चलती हुई दिखती है। जैसे सपोज हम कभी रास्ते से जा रहे हैं और सामने ऑटो वाला ऐसे कट मार के जाता है। कई बार ऑटो वाले कट मार के जाते हैं, कैसे भी चलाते हैं। तो हम बोलते हैं, ए ऑटो, देख के नहीं आता, देख के नहीं चलना आता क्या? ऐसा अगर कोई बोलता है तो क्या वो ऑटो को बोल रहा है? नहीं, ऑटो के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को बोलता है। लेकिन बोलने में क्या बोल रहा है? ए ऑटो, लाइक दैट। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गाड़ी को चलाता है ड्राइवर, उसी प्रकार से जो शरीर है हमारा, ये शरीर भी एक मशीन की तरह है और उस मशीन को चलाता है अंदर बैठे हुए आत्मा। वो चलाती है इस मशीन को। तो जब हम खुद के अस्तित्व को शरीर से संबंधित करेंगे, जब हमको लगेगा कि हम ये शरीर हैं, तो हमारे अंदर ये भ्रम होगा, हमारे अंदर ये शौक होगा कि अरे एक ना एक दिन मृत्यु आएगी। क्योंकि मृत्यु आती है शरीर की, शरीर का एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा नाश होगा? नहीं, हमारा नाश नहीं होगा, क्योंकि हम उसके अंदर बैठे ड्राइवर हैं। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान आत्मा जो है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसका एक क्वालिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुण। उसका एक गुण बता रहे हैं कि आत्मा ना कभी पैदा हुई है और ना ही कभी उसका नाश होगा। तो हम सभी अपना बर्थडे मनाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग लोगों का बर्थडे रहता है और हम बहुत खुशी से मनाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बर्थडे के दिन हमें जीवन दान मिला, हमारा जीवन शुरू हुआ बर्थडे के दिन। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जीवन नित्य काल से चल रहा है। हम हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी शरीर में। तो अगर आपसे कोई आपकी उम्र पूछता है तो क्या उम्र बताएंगे आप? सपोज मैं विवेक प्रभु से पूछता हूँ, विवेक प्रभु आपकी क्या उम्र है, तो क्या बताएंगे आप? 19 साल। हाँ, गलत जवाब।
अगर मैं अ, 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 किससे पूछूं? तेजसपुर से पूछता हूँ। तेजसपुर, आपकी उम्र क्या है? हाँ, इनफाइनाइट, ये सही जवाब है। तो हम सभी की उम्र जो है वो एक्चुअल में इनफाइनाइट है, असीमित उम्र है। हम लोग अ, असीमित काल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर की उम्र है 19 साल, 20 साल, 30 साल, वॉटेवर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका बर्थ, आपकी उम्र कितनी है, ऑफ कोर्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मत लिखिएगा इनफाइनाइट नहीं तो चकरा जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे कि हाउ ओल्ड आर यू, सो व्हाट यू शुड आंसर? इनफाइनाइट, राइट? आई एम इनफाइनाइटली ओल्ड मजाक कर रहा हूँ मैं। विशुद्ध व्यावहारिक रूप में हम बता सकते हैं अपनी उम्र, लेकिन अगर किसी के साथ व्यंग्य करना है तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमारी उम्र इनफाइनाइट है, और हमारे शरीर की उम्र है जो भी 20 साल, 30 साल, और हमारा कभी नाश भी नहीं होगा। तो जनरली लोगों को लगता है कि भगवान जो है, भगवान अमर हैं और हमारी मृत्यु होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं भी नहीं था, तुम भी नहीं थे, और ये सारे बाकी के किंग्स भी नहीं थे, बाकी के सारे योद्धा भी नहीं थे। मतलब जिस प्रकार से भगवान अमर हैं, उसी प्रकार से हम भी अमर हैं। बस फर्क इतना है कि भगवान अपनी वास्तविक स्थिति में है और हम अपने भ्रम में हैं, हमको लगता है कि हम ये शरीर हैं। तो एक्चुअल में आत्म साक्षात्कार का मतलब कुछ ऐसा जादू टोना नहीं होता। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा, हमारा जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है, उसमें स्थित हो जाना, समझ जाना कि मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं और मैं अमर हूं। तो हम हमेशा से अमर ही हैं, लेकिन हम भ्रम में है कि हमारी मृत्यु होती है। ओके, इसलिए लोगों को डर रहता है, जो सामान्य लोग रहते हैं उनको डर रहता है, इसलिए वो कभी सोचते भी नहीं है मृत्यु के बारे में। उनको हमेशा डर रहता है कि अरे एक समय आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जिसको भगवत गीता का ज्ञान है उसको पता है कि ऐसा कोई समय नहीं आने वाला जब हमारा अस्तित्व खत्म होगा। हम हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सिर्फ शरीर चेंज होगा, दैट्स इट। और जो जिसको आध्यात्मिक विज्ञान पता है, वो फिर इस प्रकार से अपने कर्मों को करेगा कि उसका फ्यूचर का जो जीवन है वो भी अच्छा रहे। इस शरीर का तो अच्छा रहे ही, फ्यूचर में उसका शरीर भी अच्छा मिले। अभी वो कैसे होता है, हमारा फ्यूचर का शरीर जो है वो कैसे डिसाइड होता है, उसका मैकेनिज्म भगवान पूरा आगे बताएंगे। बहुत ही साइंटिफिक मैकेनिज्म है, कुछ भी उसमें अंधश्रद्धा वाली बात नहीं। इट्स वेरी लॉजिकल, वॉट एवर मैकेनिज्म इज गिवन ऑफ चेंजिंग द बॉडी। जैसे कई बार हम लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कोई नया दूसरा BH क्या 3 BHK 2 BHK फ्लैट कुछ लेना है क्या। तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, फिर हम सेविंग्स करते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि जब फ्लैट नया, जब हमारा रेंट खत्म हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, तब हम ढूंढना शुरू करें नया फ्लैट, तब हम सेविंग करना शुरू करें। नहीं, हम लोग पहले से ही सेविंग सेविंग करते हैं, सेविंग नहीं, पहले से हम सेविंग करते हैं, पहले से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, और ढूंढना फिरना सब चालू रहता है हमारा, जिससे कि जब हमारा नया फ्लैट हमारे पास हो, राइट? एग्रीमेंट खत्म होने से पहले ही हमारा नया फ्लैट हमें पूरा क्लियर होना चाहिए, और बस शिफ्टिंग की देर होनी चाहिए। कई बार लोग एग्रीमेंट से पहले शिफ्ट कर लेते हैं, खत्म होने से पहले। तो उसी प्रकार से जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो समझता है कि एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना होगा। ऐसा आप में से कोई है जिसको लगता है कि ये शरीर कभी नहीं छोड़ना है हमें? मैं कुछ ना कुछ करके शरीर पकड़ के रखूंगा, ऐसा कोई है क्या? नहीं। तो हम चाहे सोचे या ना सोचे, शरीर एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति पहले से ही प्रिपेयर करेगा अपने आप को अगले शरीर के हिसाब से। और इसका मतलब ये नहीं कि हम करंट शरीर है उसको हम निग्लेक्ट करें, नो, दैट इज नॉट द मीनिंग। हमारा करंट शरीर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने करंट जो घर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगले फ्लैट के बारे में भी सोचना चाहिए। उसी प्रकार से अभी वाला शरीर भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारा अगला शरीर भी हमारे लिए बेस्ट हो, बेस्ट चॉइस हो हमारा। और वो सब कैसे होता है मैकेनिज्म, वो हम आगे के श्लोकास में देखेंगे। तो बेसिकली इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है कि आत्मा जो है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता।
और आत्मा कभी पैदा नहीं होती। आत्मा नित्य काल से एग्जिस्ट कर रही है और नित्य काल तक एग्जिस्ट करेगी। और हम सभी आत्मा हैं। हम सभी ये शरीर को चलाने वाले अंदर के चेतना के स्रोत हैं। और ड्राइवर का हमने एग्जाम्पल दिया। तो अभी अगर कोई पूछता है कि हम कैसे माने कि हम आत्मा हैं, बाहर से तो शरीर दिखता है और अधिकांश लोग भी समाज में यही मानते हैं कि हम ये शरीर हैं। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि अरे आप आत्मा आत्मा बहुत बोल रहे हो, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि हम आत्मा है, हमको तो लगता है कि हम शरीर हैं, तो आपके पास कोई तर्क है? आप कैसे उसको समझाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं? कोई बता सकता है? What is the proof that we are not this body, we are soul? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक आंसर आ रहा है तेजस प्रू का। इफ यू आर द बॉडी, लेट्स कट योर बॉडी पार्ट्स एंड आर अलाइव। एक्चुअली ये तो आर्ग्यूमेंट वो लोग इस आत्मा के लिए बोलेंगे कि अच्छा तुम आत्मा आत्मा बोल रहे हो ना, तुम आत्मा हो ना, चलो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स काट के देखते हैं और फिर भी तुमको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम आत्मा हो। ये तो आपने उनके फेवर से बात कर दी जो लोग खुद को शरीर मानते हैं, तेजस प्रू। चलो और भी आंसर्स आए हैं। तो सना माता जी ने बोला डेड बॉडी इज एग्जाम्पल, या दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कि एक समय के बाद शरीर गिर जाता है, शरीर डेड बॉडी हो जाता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि वो चले गए। हम ये नहीं बोलते कि वो मर गए या फिर वो गिर गए, हम बोलते हैं चले गए। चले गए मतलब कौन चले गए? जो व्यक्ति था वो चले गया। तो व्यक्ति कौन था? व्यक्ति अगर शरीर था तो फिर शरीर तो गिर गया वहीं पे, तो चले कौन गए? आत्मा चली गई। सो दैट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि शरीर गिर जाता है लेकिन चल बसे कौन, चल बसते कौन है? जो व्यक्ति है वो चल बसता है, और दैट व्यक्ति इज आत्मा। फिर दूसरा आंसर आया है कि बचपन से हमारा शरीर चेंज होता रहा है लेकिन हम सेम है। वेरी गुड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेपर है, ये मैंने ऑफलाइन सेशन में भी एग्जांपल दिया था। एक पेपर है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, जैसे आरती लिखा हुआ है, उसके ऊपर आरती जादव लिखा हुआ है। ठीक है, उस पेपर के ऊपर अगर आप उस पेपर के हर एक कण कण को बदल देते हो, ठीक है, तो आरती जादव उधर लिखा रहेगा कि उस पेपर के ऊपर? हर एक कण को बदल दिया आपने उस पेपर के, तो आरती जादव नहीं लिखा रहेगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक कंडीशन है जिसमें कि आपको आरती जादव उस पे दिखेगा, आपको उसके पेपर के ऊपर आपने पूरे कण बदल दिए, फिर भी आपको आरती जादव अगर उसके ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई केस पॉसिबल है? सारे कण कण निकाल दिए पेपर के, फिर भी आरती जादव जहां पे जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली। या तो जो आरती जादव है, अगर वो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, अगर वो पेपर का पार्ट है, तो वो मिट जाएगा। बट अगर वो प्रोजेक्ट किया हुआ है उस पेपर के ऊपर, राइट, आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्शन जब करते हैं, तो पेपर भले ही पूरा बदल जाए लेकिन वो नाम वहीं का वहीं रहेगा। इससे क्या समझते हैं हम? इससे हम समझते हैं, कोई बता सकता है इससे हम क्या समझते हैं इस एग्जाम्पल से? वो पेपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एग्जाम्पल में? बॉडी। हाँ। और जो नाम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे अस्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। और जो प्रोजेक्टर है वो आत्मा है। तो हम हमारा शरीर बदल जाता है लेकिन हमारा अस्तित्व बदलता है क्या? क्या हमारा नाम ऐसा होता है, बचपन में था मिस छोटी कल्याणी, और फिर बड़े होने के बाद मिस सीनियर कल्याणी, ऐसा हो जाता है क्या नाम हमारा? नहीं, नाम हमारा वहीं का वहीं रहता है, पर्सनैलिटी वही रहता है हम। तो शरीर बदलता है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अस्तित्व है वो शरीर से नहीं आ रहा है। हमारी पहचान शरीर से नहीं आ रही है, हमारी पहचान कहीं और से आ रही है। और वो कौन है? वो प्रोजेक्टर है, आत्मा। और वो आत्मा जो है उसका प्रोजेक्शन हो रहा है शरीर के ऊपर, कॉन्शियसनेस का। ये जो प्रोजेक्शन है ये कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति को दिखेगा
पेपर के ऊपर नाम लिखा हुआ, उसको लगेगा कि ये पेपर का ही नाम है, पेपर पे ही लिखा है, उसको ऐसा लगेगा दूर से देख के, राइट। उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति को क्या लगता है कि ये अस्तित्व शरीर से ही आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पेपर बदलने से नाम अगर बदल नहीं रहा है, उसी प्रकार से शरीर बदलने से हमारा अस्तित्व नहीं बदलता। इसका मतलब जैसे पेपर पे नाम आ रहा था प्रोजेक्टर से, वैसे ही अस्तित्व शरीर में अस्तित्व आ रहा है आत्मा से। तो दैट इज द सेकेंड प्रूफ कि शरीर बदलता है लेकिन हमारा अस्तित्व नहीं बदलता, क्योंकि अस्तित्व आत्मा का है और आत्मा नहीं बदलती। सो दैट इज द सेकेंड अंडरस्टैंडिंग। और भी कुछ अच्छे अच्छे आंसर्स आए हैं। अ, बहुत ऊपर चले गए। हाँ, हम बोलते हैं कि वी से माई बॉडी नॉट आई बॉडी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका हाथ है, तो आप क्या बोलेंगे? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पेट है, ये मेरा सर है, ये मेरा दिमाग है, ये मेरी आंखें हैं। तो मेरा मेरा मेरा, जैसे हम बोलते हैं मेरा मोबाइल है, हम ये मोबाइल अलग है, हम अलग हैं, इसलिए हम बोलते हैं मेरा मोबाइल है। उसी प्रकार से हम जब बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं कौन हूँ? कभी सोचा है हमने? हम बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, मेरे मेरे हाथ, मेरे पेट को कैसे हाथ लगाया तुमने, अगर कोई ऐसा बोलता है तो मतलब पेट अलग है, मैं अलग हूं ना। ऐसा नहीं बोलते कि हम कि मुझे कैसे हाथ लगाया, हम बोलते मेरे पेट को कैसे हाथ लगाया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ओनर है वो अलग है और जो बॉडी है वो अलग है। सो दैट इज अनदर लॉजिक। उसके अलावा पुनर्जन्म के बहुत सारे केसेस दिखते हैं हमको, बहुत सारे रिकॉर्डेड केसेस हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के एंड ऑल दैट। सो दैट शोज दैट पुनर्जन्म में शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। देन हमें वी कांट कंट्रोल फुल्ली द बॉडी, ये बहुत ही स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम ये शरीर होते तो हमें अपना पूरा कंट्रोल होता हमारे ऊपर, लेकिन हमारा खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल है क्या शरीर के ऊपर? नहीं है। इसका मतलब ये शरीर अलग है, हम अलग है। हमें पता भी नहीं है शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। आप में से कोई है जो अपना दिल धड़काता है पकड़ पकड़ के? कोई ऐसा है? हमको पता भी नहीं रहता, अंदर ही अंदर वो धड़कते रहता है, खुद से धड़कता है। हम ऐसा करते हैं कि खाना खाने के बाद फिर अंदर ऐसे रॉड डाल के पेट के अंदर फिर उसको पूरा चॉप करते हैं, पूरा ग्राइंड करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं करते। एक बार अंदर डाल लिया, उसके बाद अंदर क्या हुआ उसका हमको कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं रहता। कभी चोट लग जाती है तो हमको पता नहीं रहता कि हमारा स्किन है, जिस स्किन की वजह से हम खुद को शरीर मानते हैं, उस स्किन में कभी चोट लग जाती है तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमको पूछना पड़ता है किसी से, क्रीम लगाना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, तब जाके क्लॉटिंग होता है। तो हमारा शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं है, इसका फुल नियंत्रण नहीं है। ये भी एक प्रमाण है कि हम ये शरीर नहीं है। जैसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और बहुत सारे प्रमाण हमें आगे के श्लोकास में भी मिलेंगे। तो जब हमें क्लियर है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो आत्मा का कभी नाश नहीं होता। कभी अगर हमारे कोई सगे सगे संबंधी हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा, जिनका समय आया, तो नेचुरली दुख होगा, लेकिन हमें अंदर ही अंदर समझना चाहिए कि इनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ शरीर बदला है। अस्तित्व अभी भी है उनका और हमेशा के लिए रहेगा। दैट्स व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। और दूसरी बात कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी जीव जंतु की हत्या करें, क्योंकि इसको लोग गलत तरीके से भी ले सकते हैं श्लोका को, कि अगर अस्तित्व नाश नहीं होता है तो फिर मतलब हम जीव हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो जीव को मरना ही था एक ना एक दिन, मतलब शरीर चेंज करना था, वो जीव तो अस्तित्व में है ही ना। वैसे भी वो जीव अस्तित्व में है, तो उसको मैंने मार भी डाला, मर्डर भी कर दिया, तो मैंने क्या गलत किया? उसका अस्तित्व खत्म तो नहीं हुआ ना। उसने मैंने सिर्फ उसका शरीर बदल दिया। मेरे को कृपा आ रही थी उसके ऊपर, मैंने उसका शरीर बदल दिया, बस इतना ही किया मैंने। ऐसे कोई बोल सकता है? तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, किसी जीव की हत्या कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो जो पेन पहुंचा रहा है, उस जीव को जो पेन पहुंचा रहा है, उस पीड़ा का उसको पनिशमेंट मिलता है। क्योंकि उसने उसको शरीर दिया क्या? उसने शरीर दिया क्या उसको? नहीं, उसने शरीर नहीं दिया। तो जब उसने शरीर दिया नहीं, तो फिर उसका हक क्या बनता है शरीर लेने का? नहीं हक बनता ना। तो इसी प्रकार से जीव हत्या जो है उसको ये श्लोका सपोर्ट नहीं करता।
इसको हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए। तो आगे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें इस आत्मज्ञान के बारे में, और ज्यादा हमें साक्षात्कार मिलेगा, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग आगे के श्लोकास में। बट इसका पॉइंट ये है इस श्लोका का कि कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व खत्म होगा और कभी हम पैदा नहीं हुए, हम हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो भी बदलाव आते हैं शरीर में आते हैं, आत्मा में नहीं आते। सो दैट्स व्हाट दिस श्लोका वांट्स टू कन्वे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय